तो आज के वीडियो में हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच के डिफरेंस को समझने वाले हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओटी, जीएनएम या किसी भी प्रकार के जो मेडिकल एग्ज़ाम है, पैरामेडिकल के एग्ज़ाम है, वहाँ पे यहाँ से भर भर के क्वेश्चन ऑप्शनल उठा के पूछ दिए जाते हैं। इसके अलावा भी ये टॉपिक बीएससी में भी शायद है, वहाँ पे भी बड़े काम की चीज़ें हैं। तो आज हम बहुत सारे डिफरेंस को यहाँ पे क्लियर करेंगे और हर एक के बारे में अच्छे से समझेंगे। बाकी इससे पहले की वीडियो में हमने सेल थ्योरी, सेल और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते थे उसको हमने क्लियर किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आप चाहे तो जाके भी हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं आज की टॉपिक के ऊपर। आज की टॉपिक है प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स, या कह लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, पहले तो यही समझिए। देखिए सीधी सी बात है, प्रोकैरियोट्स सबसे प्राचीनतम अगर कोई सेल है, कोई चीज़ है, कोई ऐसी कोशिका है जो बहुत प्राचीन टाइम से पृथ्वी पर पाई जा रही है, तो वो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल ही है, जो हजारों हजारों वर्षों से पहले से पाई जा रही है। इसी के बहुत सारे फॉसिल्स हमें एंशिएंट टाइम के मिलते हैं, इसी वजह से इसको सबसे प्राचीनतम सेल मानी जाती है। और इसका अपना कहना भी है कि भैया हम प्रो हैं, ठीक है, हम बहुत पहले से आए हुए जीव हैं, तो हमें मान लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर बात क्या है पहले वो समझिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिर्फ एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिका से ही मिलके पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। दूसरी तरफ जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसके अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार के ऑर्गेनिजम्स उसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि वहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि एक कोशिकीय जीव भी उसके अंतर्गत आता है, और बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी उसी के अंतर्गत आते हैं। तो इतना समझ लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमेशा सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म ही आएगा, और यूकैरियोटिक में सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो जाएगा कि ये यूनिसेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों टाइप्स का होता है। अब बात की जाए इसके साइज़ की, या कह लीजिए इसके डायमीटर की, तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 5 माइक्रोमीटर तक ये होता है, इसका डायमीटर होता है, ठीक है। क्योंकि इसके शेप को लेके काफ़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, इसी वजह से जब भी पेपर में पूछा जाता है ये इस तरीके से एक लॉन्ग डिफरेंस में ही पूछा जाता है। दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो 10 माइक्रोमीटर से लेके 100 माइक्रोमीटर तक देखने को मिलती हैं, ठीक है। बात की जाए प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है या नहीं, तो हाँ, इनमें जनरली सेल वॉल प्रेजेंट होता है, और उसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट्स में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। वैसे ही राइबोसोम भी प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक के भी अंदर प्रेजेंट होता है। बस फ़र्क कितना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा राइबोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम लार्ज होता है, बड़ा होता है। और चौथी चीज़ है साइटोप्लाज्म, जो इसमें भी प्रेजेंट होती है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। इसी वजह से जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती है उन सबको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, सारी की सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही बता दी है, जो दोनों में प्रेजेंट है। क्या क्या? सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद की सारी चीज़ें अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। जैसे बात की जाए प्लाज्मिड्स की, तो प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होता है, लेकिन कुछ कुछ के अंदर प्रेजेंट भी होता है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि रेयरली फाउंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे प्रेजेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर प्लाज्मिड पाए जाते हैं, और प्लांट यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत ही आता है। तो इसी वजह से अब्सेंट और वेरी रेयरली या रेयरली फाउंड इन यूकैरियोट्स लिखा हुआ है। दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रेजेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों तरीके से मैंने नोट्स डाला हुआ है। क्योंकि क्या रीज़न है कि आप प्रेजेंट कर सकते हैं? रीज़न ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स का ही एग्जाम्पल प्लांट है, और प्लांट के अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है, सीधी सी बात। अब आगे चलते हैं। न्यूक्लियस क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अब्सेंट होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और हमें बहुत अच्छे से पता है ये चीज़ें।
आगे देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए का अरेंजमेंट सर्कुलर होता है, ठीक है, कैसे वृत्ताकार होता है, घुमावदार होता है, सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए का अरेंजमेंट लीनियर होता है, रेखीय होता है, रेखा की तरफ होता है या रेखा की जैसा होता है, ठीक है, लीनियर होता है। ये चीज़ें आप बिल्कुल अंडरस्टैंड रखिएगा। पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर किस प्रकार का डीएनए अरेंजमेंट पाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। बात की जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो भी इसमें एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, लाइसोसोम यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। वैसे ही सेंट्रोसोम भी उसमें एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। और सेल डिवीज़न की बात की जाए तो इसमें सेल डिवीज़न बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीज़न माइटोसिस के थ्रू होता है। अब लास्ट चीज़ रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस सिर्फ असेक्सुअल देखने को मिलती है, लेकिन अगर बात की जाए यूकैरियोट्स के अंदर तो इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखने को मिलती है। बाकी एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर किस प्रकार का, किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और वैसे ही यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर किस टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछकर फंसा सकता है, तो ये चीज़ें भी बिल्कुल क्लियर रखिए कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S टाइप राइबोसोम पाया जाता है। 70S टाइप राइबोसोम कैसे बनता है आपको पता है, 50 + 30S के सब यूनिट से मिलकर बनता है, ये चीज़ें भी क्लियर रखिएगा। वैसे ही यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S टाइप वाला राइबोसोम होता है और ये 60 + 40S से मिलकर बना होता है। बिल्कुल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और उसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल एनिमल सेल खुद हो जाएगा, प्लांट सेल खुद हो जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे डिफरेंसेस बहुत सिंपल हैं। इतने डिफरेंसेस आप पेपर में लिख के आएंगे तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और हाँ, जो ऑप्शनल वाले पेपर हैं वहाँ से इनमें से ही पूछा जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है, ऐसे ही पूछ के फंसाने की कोशिश करता है। तो उम्मीद करता हूँ अब किसी प्रकार का कोई मन में डाउट नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियो पसंद आ जाएगी तो 2-3 ठो कमेंट कर दीजिएगा और क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय।